हाँ तो बेटा अभी जब मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अभी मैंने आपको जो ऑप्शन बताए हैं वो आपने नोट कर लिए? यस सर। ठीक है, अब आपको इसमें रिमूव टू का एक नियम मैंने आपको बताया, रिमूव टू पढ़ रहे थे हम। तो रिमूव टू में आपको रिमूव करना है टू। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि ही इज ए फैट मैन। देखिए ये अभी मैंने इस वाले इससे पहले इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। yes. तो इसके ऑप्शन आपके सामने मान लीजिए आपके पास याद है ही इज नॉट ए थिन मैन, थिन मैन। अब ये देखना यह दूसरा ऑप्शन आपका आता है ही इज सो, ही सो। आपको इसमें और सेंटेंस और जोड़ सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसको रिमूव वाला वाक्य करके निकालूंगा। रिमूव वाले वाक्य में अभी ये सेंटेंस हमारा कि he is too fat, he is too fat to run, he is too fat to run। तो इसके ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे क्या, तो क्या ये आ सकता है कि he is very fat, या दूसरा आ सकता है he is so fat that he cannot run। तीसरा आ सकता है he is so fat that he could not run। और चौथा आ सकता है he is very fat but he can run। अब मैं he can run। अब ये बताओ, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिससे मैं मालूम करूंगा वही इसका आंसर देगा। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, इसमें आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस में दिया है तो हमें इसमें कौन सा करेक्ट आंसर अभी मैंने आपको पढ़ाया है। yes, तो इसमें बताइए कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है, आपको बताएगा। पीछे आप बताओ बेटा, आप खड़े हो जाओ। हाँ कौन सा करेक्ट है? सेकंड। वेरी गुड। सेकंड में मैंने पहले निशान लगा दिया था तो इसलिए तो नहीं बताया। बताओ क्यों है, दिस इज व्हाई, क्यों करेक्ट आंसर है बताइए। क्योंकि देखिए ही इज वेरी फैट, केवल वह बहुत मोटा है और हमारा सेंटेंस तो इस तरीके से है नहीं, इसका पूरा नहीं निकल रहा, तो इसलिए ये सेंटेंस ये वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अच्छा he is so fat that he cannot run, और इसका अर्थ है कि वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता, इसलिए ये बिल्कुल सही है। अच्छा he is so fat that he, अब could दे दिया इसमें, और हमें जब यहाँ बात इज लगा रखा है हमने यहाँ, तो क्या आना चाहिए? can आना चाहिए। तो इसलिए ये वाला भी गलत है। he is very fat और but, यहाँ but का इस्तेमाल तो उसमें होता ही नहीं, तो इसलिए ये वाला भी गलत है। तो करेक्ट तो कौन सा हो गया? तो आप समझ गए, इस तरीके से हमें जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट? यस सर। अच्छा बेटा शाबाश। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको कौन सा दे रहा हूँ? दूसरा सेंटेंस दे रहा हूँ जो आपको बनाना है, खुद स्वयं बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, रिमूव टू के वाक्य में आपको दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से बनाना है। नंबर 1 ये दूसरा है क्या, शी इज टू वीक,
सी इज टू बी टू गो फॉर हार्ड वर्क। सुन ली, सी इज टू वीक टू गो फॉर हार्ड वर्क। अब इसका आपको रिमूव बंद करना है। क्या करना है? रिमूव। अब आप इसको बनाइए। कैसे बनाएंगे? कौन बनाएगा? कौन बोलेगा? पीछे बताओ, पीछे आप बताओ बेटी, आप बताओ, आप खड़े हो जाओ। क्या बनेगा? बोलो। बन जाएगा? नहीं बनेगा? अच्छा, क्या बनेगा? बोलो। She is so weak. She is so weak. टू नहीं आएगा। That means C से शुरू होगा। She can not go, पूरा लिखो, go for hard work। इस तरीके से आपका ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, इसलिए रिमूव होगा, इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। समझ आया आपको? Yes sir। आप पीछे, आपको समझ आ रहा है? राइट। अब इसके बाद ये रिमूव वाला ऑप्शन है। केवल हम, क्योंकि हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही हम इसको रिपीट कर रहे हैं, तो हम जो है इसको बना सकते हैं। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि अब आप सेकंड वाला आप देखिए, ये सेकंड था, ये थर्ड है। एग्जाम्पल में आपसे और पूछ रहा हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें आ जाए, जो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं। देखिए सेकंड है आपका। देखिए जैसे मोहन was too proud to beg। ठीक है, मोहन was too proud to beg। अब इसको आपको ये बनाना है, रिमूव टू का बनाना है। कैसे बनाओगे आप? बोलो। अब आप कॉपी पर बना के लिख के बनाइए। कॉपी पे लिखते भी जाइए साथ साथ, और तभी आप बनाएंगे। हाँ हाँ, बनाओ, बनाइए आप सब लोग। बोलो, क्या बनेगा? मोहन was so proud that he cannot beg। ये सेंटेंस सही है? सही है ये सेंटेंस? नहीं सर। क्यों? बताओ कहाँ गलती है इसमें? इसमें क्या आएगा? बोलो। वेरी गुड। इसमें क्या लगेगा? गुड लगेगा। ये हमारा जो कैन कब आएगा? अगर यहाँ प्रेजेंट में होता तभी तो यहाँ कैन आता है। यहाँ पर कौन सा है? ये पास्ट है। अगर पास्ट है तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? गुड आएगा। तो इसको देखिए, ये सेंटेंस गलत है। तो बच्चे क्या समझते हैं? जब समझ नहीं आएगा तो मॉडिफाई करेंगे। कैसे? सही कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? जैसे मैंने आपको समझाया, गुड आना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया, मोहन was so proud, है ना? Yes sir। Proud that he could not beg। ये समझ आ गया आपको? Yes sir। ठीक। तो अब आप क्या करेंगे? इसके बाद आपका दूसरा है इसमें डिग्री। कौन सा है? डिग्री। अब डिग्री की बात करेंगे हम। डिग्री के सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे डिग्री में? अब देखिए, डिग्री में कोई सेंटेंस आपको आया, देखिए जैसे नो अदर seaport in India is as big as Bombay। ये वाक्य है। अब आपका ये आगे की इसको कॉम्प्लेक्स वो बनाना है, कंपैरेटिव। क्या बनाना है?
कंपैरेटिव डिग्री बनानी है ना। अब कंपैरेटिव कैसे बनाओगे बताओ, इसको कैसे किस तरीके से आप कंपैरेटिव बनाओगे। कंपैरेटिव की डिग्री के आपको नियम आने चाहिए ना, तो नियम नहीं आएंगे तो कैसे बनाओगे आप। देखिए जैसे कि ये इसका उसमें क्या होता है, ये नो अदर वाले वाक्य इस तरीके से आते हैं और कंपैरेटिव बनाने को आ जाती है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है इधर का वो इधर आ जाता है। देखिए इसे मान लेते हैं हम ग्रुप। क्या मान लेते हैं? ग्रुप। ग्रुप। ये पूरा यहाँ तक ये ग्रुप हो गया, ये वर्ब हो गई, ठीक है। अच्छा ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव। ये ठीक है एडजेक्टिव, और ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब इसका वो बनाएंगे हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब वो लिखते हैं। उसके बाद जो है डिग्री का जो वर्ड होगा, जो डिग्री का क्या होगा? वर्ड। एडजेक्टिव होगा, वर्ड होगा, उसमें er जोड़ देते हैं, उसे लिखते हैं। और उसके बाद क्या जोड़ देते हैं उसमें? और उसके बाद देन का इस्तेमाल करिए, कहेगा देन का। और उसके बाद एनी अदर, किसका? एनी अदर, और उसके बाद ग्रुप आ जाएगा। अब इस सेंटेंस को जैसे चीजें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं इसके अनुसार लिखो। तो भाई सब्जेक्ट क्या सेंटेंस में? क्या? बॉम्बे। क्या है? बॉम्बे। बॉम्बे सबसे पहला आ गया। बॉम्बे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। उसके बाद क्या है? डिग्री का वर्ड एडजेक्टिव जिसे कहते हैं। बिग। तो क्या पूछ जाएगा उसमें? अरे या का क्या हो जाएगा? बिगर। फिर क्या आया? राइट। फिर उसके बाद ये है एनी अदर, ठीक है। फिर ग्रुप क्या? ग्रुप ये नहीं, नो अदर का तो क्या बन गया? एनी अदर। अब क्या बनेगा? बस ये लिखना सी और इन इंडिया, ठीक है। ये आपका सेंटेंस कंपैरेटिव कौन सा हो गया? कंपैरेटिव। अब सुनो, कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना ना। इसका अर्थ ये था कोई भी भारत में इतना बड़ा बंदरगाह नहीं है जितना कि बॉम्बे, है ना। भारत में कोई भी बंदरगाह इतना बड़ा नहीं है जितना कि बॉम्बे। इसका और इसका अर्थ ये कंपैरेटिव में बॉम्बे भारत के दूसरे बंदरगाहों से अधिक बड़ा है, यही तो बोलेंगे। बॉम्बे भारत के दूसरे बंदरगाहों से अधिक क्या है? बड़ा है। तो आपने ये कंपैरेटिव बना दिया। अब इसका आपको सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुपरलेटिव अपने अनुसार बनाना। सुपरलेटिव में सबसे ये तो कंपैरेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, अब ये सुपरलेटिव हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद डिग्री का जो वर्ड है एडजेक्टिव उसमें est जोड़ देते हैं। बेटा क्या जोड़ देते हैं? est। जो एडजेक्टिव होगा आपका, जो डिग्री का वर्ड जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, उसे आप उसमें क्या जोड़ेंगे? est। और उसके इससे पहले और एक चीज और जोड़नी है, इस दी का इस्तेमाल करना है। किसका करना है इससे पहले? दी। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डी और est और उसके बाद ग्रुप। अब इसको इसके अनुसार इस वाले सेंटेंस को इसके अनुसार कैसे रखोगे बताओ, क्या रखोगे? सबसे पहले क्या दे रखा? सब्जेक्ट क्या है? बॉम्बे। इज। फिर इसमें दी का इस्तेमाल करना है। किसका? अब डिग्री का वर्ड है हमारा बिग। क्या उसमें जो बिगेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। और उसके बाद बिगेस्ट सी पोर्ट, ये सी पोर्ट है ना, ये ग्रुप नहीं आएगा इसमें। इसमें क्या लगा देंगे? बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। अब इसमें क्या हो गया? बॉम्बे इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। क्या मतलब हुआ? बॉम्बे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इस बात को हमने तीन तरीके से बोल दिया, तीन तरीके से हमने इस बात को
आपके सामने रख दिया। या तो हम ये कह देंगे कि भारत में और दूसरा कोई इतना बड़ा बंदरगाह नहीं है जितना कि बॉम्बे। क्या कह आप ऐसे कह दो, या ये कह दो कि बॉम्बे भारत के दूसरे बंदरगाहों से अधिक बड़ा है, या फिर ये कह दो कि बॉम्बे भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो बात उसकी सेम है, लेकिन उसके फॉर्म सेंटेंस के तीनों अलग है। एक पॉजिटिव में है, एक कंपैरेटिव में है और एक सुपरलेटिव में। 3 डिग्री होती है, 3 डिग्री आपको पढ़नी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो तीनों फॉर्म आपके सामने हैं, ठीक है। तो इस तीनों फॉर्मों को आप इस तरीके से क्या करते हैं, बनाते बैठो, मतलब लिख के भी उतारते भी चले जाओ, इनको समझते तो हो। तो इसको उतारना भी आपका काम ही है, समझ के धीरे धीरे आप इन चीजों को समझ जाओगे। तो आपको पेपर बहुत नजदीक है, तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद आप को एक एग्जाम्पल में आपने तरफ से दूंगा, तो आपको खुद ही यानी कि समझना है, खुद ही बताना है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप लोग खुद स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करोगे विद क्वेश्चनों की, तो देखो ये इतनी जल्दी आने वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप इनकी स्वयं प्रैक्टिस करते रहें, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आप जो है कंटिन्यू मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको दूसरा दे दूं, उसको आप बनाओगे? यस सर। इसको ये जो आपको इस तरीके से जो है मैंने आपको फार्मूला बताया है, उसके अनुसार ही उस फार्मूले को लिखो, केवल फार्मूला लिखो आप, ठीक है। उसके अनुसार ही आप दूसरा सेंटेंस आप बदल कर दिखाओगे, तब जाके हम डिग्री के बाद दूसरा टॉपिक देंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। जो तीसरा टॉपिक होगा एक्टिव से पैसिव, फिर हम उसको आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसको आप देखिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, हाँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सेकंड जो आपको करना है, ठीक है। नो other boy in the class is as white. नहीं, गलत बात। No other boy in the class is as white as Mohan. इसको आप तीनों डिग्री में बनाओ। तीनों डिग्री में आप कैसे बनाओगे, बोलो? तीनों डिग्री में, तीनों, एक तो ये लिखा हुआ है, हाँ। ये कौन सी डिग्री है बताओ? ये है वो। कौन सी बात है? तो अभी कौन सी बात कर रहे थे? टी वाली। सबसे पहले टी वाली। पॉजिटिव। पॉजिटिव। कौन सी है? पॉजिटिव। अब इसकी कौन सी बनानी है हमको? कॉम्परेटिव। कॉम्परेटिव बनानी है। बोलो क्या बनेगी? मोहन इज बोलो वाइज। हाँ, वाइजर एनी अदर boy in the class. any other Boy in the class. boy In the class. in the class। बढ़िया, सही है। और इसकी ये हो गई सुपरलेटिव, क्या होगी? सुपरलेटिव। मोहन is मोहन इज विशिष्ट। नहीं, विशिष्ट नहीं आएगा, वाइजेस्ट। वाइजेस्ट। क्या आएगा? वाइजेस्ट इज द वाइजेस्ट। वाइजेस्ट Boy in the class. boy In the class. in the Class. class। ठीक है, Yes sir. ये बन गया आपका।
राइट? Yes, तो ये sir. कौन सी डिग्री हो गई? Superlative. ये सुपरलेटिव हो गई। ये इस तरीके से आपको डिग्री के सेंटेंस आएंगे। Yes. आपको जब करेक्ट रूप से बनानी आई होगी ना, तभी आपको ये बना सकते हैं। अदरवाइज जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते। अब देखिए, क्या इसकी जगह कहीं टू का इस्तेमाल हो सकता है क्या? दैन जब मैं उसने यूज किया है कि अगर मान लो यहाँ मैं टू लगा दूं तो कैसे बनाओगे आप? हैं? अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। Yes, sir. आप अच्छे से आप Add करिए, sir, add. नो अदर से दे रहा हूँ। नो अदर वुमेन इन द सिटी, नो अदर वुमेन इन द सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, है ना? अब इसका आपको बनाना है। नो अदर वुमेन इन द सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। तो इसको आप कैसे बनाओगे? बताओ Radha इसको is. कैसे बनेगा? बोलो। Radha is. राधा Is. इज अब ब्यूटीफुल, ये बात समझने की है। इसमें ब्यूटीफुलर नहीं आ सकता। कुछ वर्ड होते हैं जिनमें ईआर नहीं जुड़ेगा, जैसे ब्यूटीफुल है, पॉपुलर है ना? फेमस है, हाँ, famous. इंटेलिजेंट है, डिलीजेंट है, इसमें ईआर का इस्तेमाल नहीं होगा। बल्कि इसमें कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो इससे पहले मोर लगा देते हैं। ठीक है। क्या लगा देते हैं? More. और अगर उसके बाद इनमें मोर लगाने के बाद देन का, अब इसमें ये लगाना राधा इज मोर, क्या लगाएंगे? मोर ब्यूटीफुल, Beautiful. मोर Beautiful. देन, ठीक है? एनी Other. अदर वुमेन Women in the city. इन द सिटी। अरे गायब भी हो गया, क्यों नहीं हो गया? ठीक है। सर आ जाएगा, वहीं से आ जाएगा। पेजेस पे इधर साइड पे। और कहाँ है? आ जाएगा। हाँ सर, सबसे लास्ट वाले में आ जाएगा। सबसे लास्ट वाला सर जी। हाँ? अरे लास्ट वाले में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, चलो। सर इसको रफ कर दीजिए, आप दोबारा से कर दीजिए, कोई बात हाँ चलिए, इसे छोड़ो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नहीं। यस सर। देखिए, क्या सेंटेंस आपने लिखा है? नहीं लिखा? कोई बात नहीं, दोबारा बोल देता हूँ, लिख देता हूँ। क्या करना है? देखिए, जैसे नो अदर वुमेन अरे ये सब वुमेन इन द सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। अब आपको ये फार्मूले के हिसाब से अब आपको कंपैरेटिव बनानी है। बोलो क्या बनेगी? जैसे बनाया राधा is more इज more मोर beautiful ब्यूटीफुल than ब्यूटीफुल देन any other एनी woman in the city. वुमेन इन द सिटी। सही है। अब आप सुपरलेटिव बनाओ अपने आप। सुपरलेटिव कैसे बनाओगे? बोलो। Radha is राधा इसमें yes नहीं। राधा इज इसमें EST रहेगा। EST एससी किस में ले जाएगा? बोलो। सर नहीं, सुपरलेटिव डिग्री में जहां मोर होता है द मोस्ट हो जाता है।
द Most. तो इस द पे इसमें लगाना राधा इज द Most beautiful Beautiful woman in the world. woman in the City. city. गुड। अब ये आपको आगे नो अदर वाले वाक्य Yes, sir. अच्छे से आ गए? Yes, sir. वेरी गुड। तो इस तरीके से हमें जो है ये वाक्य क्या कर देने हैं, उसमें पहचान कर हमें अपने क्वेश्चन पेपर्स में इनको लिख करना देना है। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन का डिग्री वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें जो है अब आपको जो तीसरा पोर्शन है एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव कितने बच्चे बनाना जानते हैं ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। एक्टिव से पैसिव कितने बच्चे बनाना जानते हैं? अब आप इसको बताइए आप कि कितने बच्चे एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। एक्टिव से पैसिव आपको कितने तरीके के सेंटेंस मिलेंगे बताओ। एक आपको असर्टिव जो अफर्मेटिव वाक्य होंगे, इसके बाद इंटरोगेटिव, उसके बाद इम्परेटिव। अब सबसे पहले असर्टिव वाले वाक्य की बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव वाक्य आपको कैसे बनानी है। देखो किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस का रूप होता है इंग्लिश में, है ना? Yes, sir. ऐसा पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर इसकी हम क्या करेंगे, ये पैसिव है, ये क्या है? पैसिव। नहीं, एक्टिव है। ये क्या है? ये एक्टिव। ये एक्टिव है। अब इसकी क्या बनानी है आपको? तो इसमें क्या करते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, हाँ। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। अब इसे तो ये जो आपके सामने है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आ जाएगी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? अफर्मेटिव वाला वाक्य में ये होता है। Yes, sir. अब इसके लिए एग्जांपल आप समझिए, जैसे ही राइट्स ए बुक, ही राइट्स ए बुक। अब आप इसको आप बनाएंगे, ही राइट्स ए बुक। ही राइट्स ए बुक, इसके एक्टिव है, इसका पैसिव बनाओ, क्या बनाओगे बोलो? ए बुक। क्या बनेगा? ए बुक हो गया। चलिए ए बुक, उसके बाद अरे बताओ कौन सा टेंस है, कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? ये ही राइट्स है, राइट्स है, कौन सा टेंस को बताइए आप इंटर के छात्र हैं, आपको टेंस का पता होना चाहिए। बोलो, राइट, ही राइट से बुक का मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे हो जाएगा? इसमें कहां से प्रेजेंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट, ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात नहीं है कि प्रेजेंट के सब जो है पास्ट में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाएंगे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा, किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस।